Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion, a metal sphere of radius 1 centimeter cannot hold a charge of 1 coulomb in air. Reason, the dielectric strength of air, minimum field required for the ionization of a medium is 3 megavolt per meter. Option first, both assertion and reason are correct, and the reason is the correct explanation of the assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक मेटल स्फीयर जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो वो 1 कूलम्ब का चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा। रीजन इसका क्या दिया है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर की वो 3 मेगावोल्ट पर मीटर है। सो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो 1 कूलम्ब चार्ज है एंड इसके कारण 1 सेंटीमीटर रेडियस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा ये हम चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको शो करेंगे ई वेक्टर से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है के क्यू बाई आर स्क्वेयर। के इज द कांस्टेंट एंड क्यू इज द चार्ज एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। सो ये हमारे पास की कंसेप्ट है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें जो 1 कूलम्ब का चार्ज है एंड 1 सेंटीमीटर रेडियस का जो स्फीयर है इसके कारण इसकी रेडियस के ऊपर या इसकी पेरीफेरी के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा वो फाइंड आउट करना है। तो ई हमारे पास क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमारे पास रहती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सो ये हमारे पास वैल्यू रहती है के की। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 कूलम्ब बाई जो आर स्क्वायर है ये हमारे पास कितना रहता है, आर स्क्वायर ये है हमें दे रखी है रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 टू पावर -2 मीटर एंड इसकी स्क्वायर। तो यहाँ से जो ई की वैल्यू आएगी ये हमारे पास आ जाएगी 9 इंटू 10 टू पावर 13 वोल्ट पर मीटर। 9 इंटू 10 टू पावर 13 वोल्ट पर मीटर ये वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी। एंड हमें रीजन के अंदर क्या दे रखा है कि जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर की वो हमारे पास कितनी है 3 मेगावोल्ट। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यदि बात करें, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली होती क्या है, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो किसी भी मीडियम को आयोनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस फील्ड की वैल्यू है। यहाँ पर मीडियम एयर है तो एयर को आयोनाइजेशन करने के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होगा वो हमें कितना चाहिए, वो हमें दे रखा है 3 मेगावोल्ट यानी 3 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट पर मीटर। लेकिन हमारे पास 1 कूलम्ब के कारण कितना जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 9 इंटू 10 टू पावर 13 वोल्ट पर मीटर। सो हमारी जो वैल्यू है ई की 9 इंटू 10 टू पावर 13 वोल्ट पर मीटर ये काफी ज्यादा है 3 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट पर मीटर से। यानी कि जो 1 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर है उसके ऊपर यदि 1 कूलम्ब चार्ज है तो वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो जो एयर है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, एयर गेट्स आयोनाइज्ड। एयर यदि आयोनाइज्ड होगी यानी कि हमारे पास लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा एंड जो चार्ज है स्फीयर के पास वो 1 कूलम्ब ना रहकर इससे कम चार्ज होगा। सो हमारा असर्शन तो करेक्ट हो जाएगा कि ये जो स्फीयर है 1 कूलम्ब चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता। एंड इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन भी हमारा करेक्ट है क्योंकि जो एयर की हमारी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 3 मेगावोल्ट पर मीटर होती है। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि इसी रीजन के कारण ये जो 1 सेंटीमीटर का जो स्फीयर है वो
इस 1 कूलम चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा। सो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।